सर, आपका जन स्वराज की जो यात्रा है, इस बिहार की जनता और देश की जनता का थोड़ा सा संदेहास्पद दृष्टिकोण से देख रहे, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो सारी जनता से मिलते रहते हैं। जनता का कहना है कि प्रशांत किशोर जो एक व्यावसायिक राजनीतिक सलाहकार रहे, रणनीतिकार रहे और इस भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीतिक सलाह देकर सत्ता में बैठाने का काम भी किए हैं। तो किसी पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने सलाह दिया, टीएमसी को सलाह दिया, आम आदमी पार्टी को सलाह दिया और रेड्डी साहब को, कई पार्टियों यानी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों को। तो उनका कहना है सर कि आखिर प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है इन पार्टियों के किन पार्टियों से मेल खाता है। प्रशांत किशोर जी किसी भी पार्टी को लेकर सत्ता में बैठा देते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये पार्टी देश की सत्ता में या राज सत्ता में जाएगी तो राज हित में क्या करेगी, काम करेगी या देश के हित में काम करेगी। ये सवाल जनता का है। ठीक नहीं, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो इसको बंद करें। समस्याएं तो सर बहुत सारी बिहार की है जिस पर आपने चर्चा की और आपने सारी बातें बताई है, और लगभग इस देश के सारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं इस तरह की बातें, समस्याएं बताते हैं और निदान भी कुछ बताते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से जानना चाहता हूं, बिहार की जो ये जन स्वराज की यात्रा आपकी है, आपका ऐसा किस तरह का अर्थव्यवस्था मैंने इस बिहार के अंदर लागू करना चाहते हैं, या राजनीतिक कोई इस तरह का वो क्या कहते हैं मेथड जिससे बिहार में बदलाव आ सकता है और इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है जो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। वो क्या मॉडल है कि बिहार को सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है? सर, किसी भी राष्ट्र का विकास जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है, चाहे वो राज्य की विकास हो या राष्ट्र की विकास हो। क्या मैं जानना चाहता हूँ या बिहार की जनता, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आपका जो आर्थिक विकास का मॉडल होगा वो साम्यवादी होगा, समाजवादी होगा, सामंती होगा, कौन से अर्थव्यवस्था? मैं साम्यवाद के खिलाफ हूं, आप पहले समझ जाइए। सारेवाद के खिलाफ? सारेवाद के खिलाफ, समाजवाद भी नहीं, साम्यवाद भी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी नहीं। अभी मैंने बात कहा, उसमें मिश्रित मत जोड़िए अपने सब। भारत के राजनीतिक रणनीतिकार और सलाहकार रहे प्रशांत किशोर की ये जन स्वराज की यात्रा बिहार के 5 जिलों से भ्रमण करते हुए अभी ये छपरा में पहुंची है। ये सारण जिला के बनियापुर प्रखंड का ये लौवा कला स्थित एक गांव है जहां पर संत जलेश्वर स्कूल है। यहां पर यात्रा रुकी हुई है जहां पर प्रशांत किशोर ने आज बिहार के जितने भी मुद्दे थे सारे पर खुल करके बातें की। आइए आपको सुनाते हैं कि इस जन स्वराज यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और उन्होंने बिहार के क्या सपने गढ़े हैं और बिहार को कैसे जो है एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, और यहाँ का जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे जो अशिक्षा है, इन सारी समस्याओं का निदान क्या बताते हैं। आइए मैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो इसको बंद करें। समस्याएं तो सर बहुत सारी बिहार की है जिस पर आपने चर्चा की और आपने सारी बातें बताई है, और लगभग इस देश के सारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं इस तरह की बातें, समस्याएं बताते हैं और निदान भी कुछ बताते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से जानना चाहता हूँ, बिहार की जो ये जन स्वराज की यात्रा आपकी है, आपका ऐसा किस तरह का अर्थव्यवस्था मैंने इस बिहार के अंदर लागू करना चाहते हैं, या राजनीतिक कोई इस तरह का वो क्या कहते हैं मेथड जिससे बिहार में बदलाव आ सकता है और इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है जो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। वो क्या मॉडल है कि बिहार को सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है? ये जो सारी समस्याएं हैं ये कमोवेश, कम या ज्यादा लोगों को पता है जी, लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है जी। आपने ठीक सवाल किया, क्यों, आपके पास क्या मॉडल, मेरे पास क्या मॉडल जी। ये इसका बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही, जो मेरा अपना जीवन का अनुभव रहा है राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उसके बाद सब कुछ चीज को देखने समझने के बाद मैंने ये पाया कि इन सारी समस्याओं के जड़ में लोगों का इन समस्याओं को के आधार पर वोट न करना है या न कर पाना है। जब तक लोग इन समस्याओं की बात करते हैं क्योंकि आप उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन जब वोट होता है तो लोग इन विषयों पर, भ्रष्टाचार पर, सड़क पर, पढ़ाई पे, रोजगार पर, अस्पताल पर वोट न करके कोई जाति पर करेगा, कोई धर्म पर करेगा, कोई भारत पाकिस्तान पुलवामा पर करेगा, कोई लालू जी के डर से भाजपा को दे देगा, कोई भाजपा के डर से लालू जी को दे देगा। तो जन स्वराज के तहत पहला उद्देश्य यही है जो मैं सुबह से शाम तक कर रहा हूं कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना कि जो आपकी समस्याएं हैं
जो आपके बच्चों की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार, इन 2 विषयों पर कम से कम जब तक आप वोट इन विषयों पर नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी दल, कोई भी नेता इसका सुधार नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तो जिस किसी दल को भी आप वोट करें, सुधार आपको उन क्षेत्रों में दिखेगा, क्योंकि आपको मिलता वही है जो जिन विषयों पर आप वोट करते हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम वोट सही कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज समझा रहा हूं, आपको भी दोहरा देता हूं आपके सामने। लोग अगर यहाँ जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तो जाति की प्रमुखता हर जगह आपको दिख रही है। लोग अगर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो हम और आप जब टीवी चलाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की चर्चा हर जगह सुन रहे हैं। लोग अगर 5 किलो अनाज पर वोट कर रहे हैं तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल ही रहा है। लोगों ने अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। तो ये उदाहरण आपको क्या बताते हैं? जिन विषयों पर आप वोट करते हैं, कम या ज्यादा वो आपको मिलेगा। आप और हम बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जब वोट कर ही नहीं रहे हैं तो वो चीज सुधरेगा कैसे? यही पूरा जन सुराज का अभियान है। यही मेरा पूरा प्रयास है कि पहले समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, जागृत किया जाए कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी शिक्षा और रोजगार है उसके लिए वोट कीजिए। फिर उसमें लोगों का ये एक सवाल होता है कि भाई हम अगर जागरूक हो भी जाएं तो हमारे पास विकल्प भी होना चाहिए, कोई दल होना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करे। तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि दल और नेता बात करे न करे, आप तो करेंगे, तो आपको लोकतंत्र अधिकार दे रहा है, आप मिलकर विकल्प बना लीजिए। तो वो दूसरा उद्देश्य है जनसुराज का। और तीसरा उद्देश्य क्या है कि अगर लोग तैयार हो जाए, लोगों की बात समझ में आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प भी आ जाए, तो भी सफलता तब मिलेगी जब जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने की एक कार्य योजना भी हो। तो जनसुराज पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं: लोगों को जगाना, उनके सामने समाज की मदद से एक विकल्प बनाना सही लोगों का, और तीसरा उन सही लोगों के पास बिहार को सुधारने के लिए सोची समझी, जमीन से की स्थिति को समझते हुए धरातल के लोगों के सुझावों को लेकर एक बनाई योजना हो, जिससे अगले 10 साल में बिहार में समृद्धि और विकास का रास्ता, दरवाजा खोला जा सके। सर, आपका जन स्वराज की जो यात्रा है, इस बिहार की जनता और देश की जनता का थोड़ा सा संदेहास्पद दृष्टिकोण से देख रहे, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो सारी जनता से मिलते रहते हैं। जनता का कहना है कि प्रशांत किशोर जो एक व्यावसायिक राजनीतिक सलाहकार रहे, रणनीतिकार रहे, और इस भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीतिक सलाह देकर सत्ता में बैठाने का काम भी किए हैं। तो किसी पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने सलाह दिया, टीएमसी को सलाह दिया, आम आदमी पार्टी को सलाह दिया, और रेड्डी साहब को, कई पार्टियों ने, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों को। तो उनका कहना है सर कि आखिर प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है इन पार्टियों के किन पार्टियों से मेल खाता है? प्रशांत किशोर जी किसी भी पार्टी को लेकर सत्ता में बैठा देते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये पार्टी देश की सत्ता में या राज सत्ता में जाएगी तो राज हित में क्या करेगी, काम करेगी, या देश के हित में काम करेगी? ये सवाल जनता का है। ठीक नहीं, आप जनता का ही सवाल आप पूछ रहे हैं। इसी देश की जनता ने पिछले 50 साल में जितने पार्टियों का आपने नाम गिनाया, इन सबको आपने कभी न कभी सत्ता में बैठाया है, सबको आपने वोट दिया है। आपने कभी कांग्रेस को वोट किया होगा, फिर आप ही एज ए वोटर कभी भाजपा को वोट करते हैं, कभी महागठबंधन को वोट करते हैं, कभी जनता दल को आपने वोट किया, कभी जेपी को लेकर आए। तो लोकतंत्र में जो संविधान है वो आपको बताता है कि जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका विश्वास हो, उस नेता, उस दल के साथ मिलकर आप काम कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन वो विश्वास, वो मत 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। तो पहले आप मूल को समझिए। तो अगर आपने किसी को वोट दिया तो, या किसी का आपने समर्थन किया कभी जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर के लिए आपने बंधुआ मजदूरी लिख दी है। आपने समर्थन किया, मदद करी, वोट दिया, और आपने अपेक्षा करी कि 5 वर्ष में वो दल, वो नेता, वो विचारधारा आपके और आपके समाज, आपके बच्चों के लिए बेहतर काम करेगा। अगर वो करता है तो आप उसके साथ बने रहिए, नहीं करता है तो आपके पास वो अधिकार है कि आप छोड़कर अपना मत बदल सकते हैं, किसी दूसरे का साथ दे सकते हैं। ये सामान्य जनता की बात है। आपने कहा कि मैंने ये किया, वो किया। भाई, जो किया है वो समाज के सामने है। चोरी नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, किसी का गला नहीं काटा है। अपनी विद्वता, अपने मेहनत, अपने परिश्रम से अपनी एक पहचान बनाई है।
जिस चीज को आप कह रहे हैं इनकी मदद की, उनकी मदद की, किसी ने एहसान तो किया नहीं है। पूरे देश में उस विधा को मैंने अपने क्षमता से खड़ा किया है। आज इस देश में 20,000 से ज्यादा लड़के, मैंने तो वो काम छोड़ दिया, लेकिन आज भी इस देश में 20,000 से ज्यादा लड़के जो इस यहाँ के सबसे अच्छे स्कूलों से, कॉलेजेस से पढ़कर निकले हैं, वो उस काम को कर रहे हैं। तो अगर उस चीज को करने में कोई मेरिट ही नहीं है तो फिर लोग कर क्यों रहे हैं, लोग मदद क्यों ले रहे हैं। तीसरी बात आपने कहा कि ये तो किसी का कुछ भी कर देते हैं। तो भाई जो मैंने 10 साल काम किया, वो काम करके सीखा, समझा, अनुभव किया, और उन सारे अनुभवों, सारे समझ के बाद जो मेरी बात, जो मेरी समझ अपनी बनी है, उसका निचोड़ है जनसुराज। कि अगर समाज में, अगर आपको कुछ सुधार लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। बिना समाज के स्तर पर प्रयास किए कोई राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अब अंतिम बात कि भाई जनता का भरोसा नहीं है तो नहीं है, उससे आपको काहे घबराहट हो रही है। मुझे तो कोई घबराहट नहीं है। मैं चुनाव लड़ाता हूँ, लड़ा सकता हूँ या उसका प्रबंधन करता हूँ। उस चीज को कोई अखबार वाले के लिखने पर तो जनता ने माना नहीं है। उस चीज को मैंने प्रामाणिक तौर पर 10 साल देश के अलग अलग हिस्सों में किया है, करके दिखाया है। तभी तो आप जानते हैं कि चुनाव प्रबंधन भी कुछ हो सकता है। तो मैं अब जो कर रहा हूं, आप इसको देखिए, इसका आलोचना कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। जब इसको मैं अगर सफलतापूर्वक कर पाऊंगा तो अपने आप मानिएगा, नहीं कर पाऊंगा तो आपका संदेह सही साबित होगा। तो मैं रोज कहता हूं कि मेरे कथनी पर नहीं, मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी को देखिए। कहने को तो सब आदमी अच्छा ही कहता है, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। मैं पदयात्रा कर रहा हूं, इस पदयात्रा में अगर आपको कुछ कमी, ज्यादा, गलती सही लग रहा है तो वो पूछिए। पदयात्रा करने के बाद जो करूंगा वो भी आपके सामने होगा। सर एक बात, सर किसी भी राष्ट्र का विकास जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है, चाहे वो राज्य की विकास हो या राष्ट्र की विकास हो। क्या मैं जानना चाहता हूँ या बिहार की जनता, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आपका जो आर्थिक विकास का मॉडल होगा वो साम्यवादी होगा, समाजवादी होगा, सामंती होगा, कौन से अर्थव्यवस्था? मैं साम्यवाद के खिलाफ हूँ, आप पहले समझ जाइए। सारेवाद के खिलाफ, सारेवाद के खिलाफ, समाजवाद भी नहीं, साम्यवाद भी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी नहीं। अभी मैंने बात कहा, उसमें मिश्रित मत जोड़िए, अपने शब्द मत डालिए। मैंने कहा इन वादों ने ही पूरे बिहार की ये दुर्गति की है, कभी समाजवाद के नाम पर, कभी किसी साम्यवाद के नाम पर। बिहार के लोगों को उनके तकलीफों की दवा चाहिए, ठीक है, वाद नहीं चाहिए। वाद को उल्टा कीजिएगा तो वो दवा हो जाएगा, ठीक है। वाद नहीं चाहिए, वाद के नाम पर तो बहुत राजनीति हो गई। जितने भी ये वाद हैं उस सब में कुछ ताकत है, सब में कुछ कमजोरी है। हमें वाद की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को जोड़कर बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। आप समाजवाद के नाम पर, मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया, समाजवाद के नाम पर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अभी तो सोशलिस्ट ही पावर में है यहाँ पिछले कई सालों से, और सब यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू किया। धर्मवाद पर भी राजनीति का क्या मतलब है? उस वाद का क्या मतलब है जब 60% लोग आपके भूमिहीन हैं? अगर आप समाजवाद में भरोसा रखते हैं तो भाई भूमि सुधार तो सबसे पहले लागू होना चाहिए था। सर नहीं लागू हुआ। भूमि सुधार जो बिहार में होना चाहिए क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ आप बताइए। 90% समाजवादियों से पूछा कभी? आपका वाद में यकीन है तो समाजवादियों से कभी पूछा आपने इस बात को? कुछ सरकारें जो आप बुजुर्ग पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी किसी समाजवादी नेता से पूछा कि बिहार में भूमि सुधार के दिशा में कोई प्रयास आज तक क्यों नहीं किया गया? आपने लालू यादव से कभी ये पूछा, जो रोज दावा करते हैं उनके पार्टी के लोग कि हमने गरीबों को, वंचितों को आवाज दिया? ठीक बात है, मान लीजिए। उनसे कभी आपने पूछा कि भाई जिन लोगों को आपने आवाज दिया उनके लिए शिक्षा क्यों नहीं दी? उनके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी? उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? उनको आपने जमीन क्यों नहीं दी? ये पूछा कभी? क्योंकि उनको वाद में फंसाकर उनका वोट लेना है, उनको मजबूत नहीं कराना है। अगर आप उन्हीं वंचित समाज के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर देते तो वो आप उसकी आवाज के साथ साथ उसकी आर्थिक तरक्की भी होती, उनके बच्चों का भविष्य भी सुधरता। लेकिन आपने आवाज उनको दी ताकि वो आपके समर्थन में आवाज लगाएं, आपको नेता बनाएं। उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दी, उनको रोजगार नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी। तो हम ऐसे किसी बात के समर्थक नहीं। प्रशांत किशोर ने
तो इस प्रकार देखा आपने भारत के महान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जनता के संदेह का हर सवालों का जवाब अब लेना है निर्णय बिहार की जनता को। सीएम न्यूज हिंदी चैनल से मैं विक्रम चौधरी, नमस्कार। जितोर गर्मी में लें भरपूर ठंडी का आनंद, खरीदे BNC एयर कूलर। डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध है मजबूत टिकाऊ गारंटी वाला एयर कूलर। लड़कियों की शादी में उपहार हेतु विशेष छूट। संपर्क करें मेसर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार।